क्या आपके रिलेशनशिप की भी यही कहानी चल रही है कि आपका सेक्स करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आपके पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो आप दोनों के बीच में और झगड़ा होगा। झगड़े वैसे ही बहुत हैं, लेकिन और झगड़ा होगा। और इस सेक्स ना करने का कारण आपके बहुत सारे हो सकते हैं। आपका शारीरिक कारण हो सकता है, आपका इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, आप कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने पार्टनर की भुला ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन पैरेलली, क्योंकि एक मैरिज लाइफ के बीच का फिजिकल पार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो नहीं हो रहा है तो झगड़े ऑटोमेटिकली और हो रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी कहानी से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और मैं आपकी रिलेशनशिप कोच खुशबू खुश ने यहाँ आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं और इसका कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। तो मेरी भी क्लाइंट की यही एक प्रॉब्लम है, एक डीप पेन है उसका। उसका अपने पार्टनर के साथ ना सेक्स करने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो परेशान होती है, वो पता नहीं अपने आप को कैसे कैसे प्रिपेयर करती है, क्योंकि नहीं रहा उसको, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं आती, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा लव नहीं आता। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वो अपने पार्टनर को देखती है। और ऐसा जब आप किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अपने लाइफ में देखते हो तो उसके साथ आप फिजिकली इंटीमेट होने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसे करना पड़ता है वो सेक्स उसके साथ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने साफ कह दिया, देख तू नहीं करेगी तो मैं बाहर जाऊंगा। साफ उसने कह दिया है, तू नहीं करेगी तो मैं बाहर जाऊंगा, तू बता दे तेरे लिए क्या है। कितना कितना डिफिकल्ट है उस लड़की के लिए। उसने मुझसे कई बार इस बारे में बात की, और अभी हम उसकी थेरेपी पे काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरनल वूंड में जा रही है, क्योंकि उसका मन नहीं करता। वो डिफरेंट तरीके अपनाएगी, वो पॉर्न देखेगी, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगी, जिससे जब वो एक्ट में है तो उसको रिलीफ मिले, या वो उसमें इन्वॉल्व हो सके, या वो इसके लिए कर सके यार कि अगले दिन मेरे अंदर झगड़ा करने की हिम्मत नहीं है। वो साफ कहती है कि खुशबू मुझसे झगड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए मैं सेक्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ना मेंटल झगड़े नहीं हो सकते। बट जब वो ऐसा इम्बैलेंस बनाती है तो वो फिर आती है कि नहीं, अब मुझसे ये भी नहीं हो रहा, मुझसे ये पेन भी नहीं लिया जा रहा। और ये दर्द है, ये दर्द है। कोई भी आपको अगर फिजिकली टच कर रहा है जिससे आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, वो भले ही आपका आपकी फीमेल पार्टनर है या आपका मेल पार्टनर है, तो ये काफ़ी पेनफुल है। ये किसी थोड़ा रेप से कम नहीं है, लेकिन आप इसे रेप सोशली इसके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका पार्टनर है जिससे आपकी शादी हुई है। हमारे समाज में इस बात को देखा जाता है कि जिससे मेरी शादी हुई है, अगर वो मुझे फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता या दे सकती तो मैं बाहर चली जाती हूँ ना, या बाहर चला जाता हूँ। बट ये लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि सेक्स एक दो लोगों का एक्ट है। अगर कोई भी एक डिससेटिस्फाइड है, एक कोई भी इंसान आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो सेक्स नहीं है, वो सिर्फ आपका एक एक नीड है, एक भूख है जिसको आपको पूरी करनी है। और मैरिज में भी हम इस सेक्स को नहीं लाए थे, हम सेक्स को ये कहते थे कि दो लोग इन्वॉल्व हों, दो लोग अपने नीड्स को पूरी करें, प्यार से पूरी करें, लगाव से पूरी करें, उसका एक रिजल्ट दें दुनिया को जो बहुत ब्यूटीफुल हो। बट ऐसा होता नहीं है। और जब आप ज़बरदस्ती ये सब कर रहे होते हैं ना, इस ज़बरदस्ती की वजह से आप बहुत कुछ ट्रॉमा में जा रहे होते हो। आप अपनी बॉडी से प्यार करना बंद कर देते हो, आप चीज़ों के लिए वैल्यू फील करना बंद कर देते हो। कहते हैं ना, अपनी सोल को इंजर करने वाली बात है ये, काफ़ी इंजर करने वाली बात है कि यार मतलब मैं क्या, अगर मैं सिर्फ फिजिकल दे रही हूँ तो मैं सब ठीक है मेरे आसपास, लेकिन जैसे ही मैं इससे विड्रॉ करना चाहती हूँ या मेरा मन नहीं करता है, तो मैं कैसे, मतलब कोई मुझे ऐसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। और ये मेल फीमेल दोनों के साथ होता है, और ये पेनफुल है, आपकी सोल को खींच रहा होता है, आपको बहुत यूज्ड फील होता है। और बहुत बार शादी जैसे जर्नी में हस्बैंड भी ये बात कहता है कि तुमने मुझे यूज़ किया, और वाइफ भी यही बात कहती है कि तुमने मुझे यूज़ किया है। और ये फीलिंग आएगी ना, क्योंकि आप मुझे कैसा लग रहा है तो सोच ही नहीं रहे, मुझे क्या चाहिए बस इस बारे में सोच रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने ये कोशिश की होगी कि इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताओ ना, कोई इंसान घाव में है, पेन में है, वो कैसी बात करेगा सामने वाले से? या तो गुस्से में बात करेगा, या वो उससे विड्रॉल होगा, जो कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट है।
तो एक तो तरीका है कि आप बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप विड्रॉ करते हैं और बेमन से चीज़ें करते हैं, या विड्रॉ कर लेते हैं कि मुझे ये ठीक है भैया, तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो करना है तू कर ले। दोनों ही सिचुएशन में अगर आप थोड़ा भी तरीके से चले जाओगे ना, तो चीज़ें शायद आसान हो जाएंगी। तो मेरी इस क्लाइंट ने भी ना अपने पार्टनर से कई बार बात की है, लेकिन मैं हमेशा उसे एक बात समझाती हूँ, और मुझे पता है अभी वो स्टेज पे नहीं पहुँचेगी जहाँ से उसका ही डर बाहर नहीं निकला है। वो इतना डरती है, इतना डरती है कि वो अपने हस्बैंड से ये बात कहने में बहुत तकलीफ उसको हो रही है कि देखो मेरे को ना अभी वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है तुमसे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे से बिल्कुल ही किसी चीज़ का रिश्ता रखने नहीं जानी, बट पता नहीं क्या हुआ, मैं किस फेज़ में हूँ अपने रिलेशनशिप की, मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा है। ये तुम्हें नहीं कहा जाएगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने आप में ही परेशान हो, तो तुम दूसरे को क्या कम्युनिकेट कर पाओगे। तो मैंने कहा कि ये जो सोल को दर्द दे जाता है ना, इसके दो ही तरीके ठीक करने के, या तो आप थोड़ा सा हील होके अपने पार्टनर से बात करें कि मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे पता है तुम्हारी नीड है, लेकिन थोड़ा सा, मे बी 10 दिन, मे बी 5 दिन, मे बी 4 दिन, मे बी 1 महीना। और अगर सामने वाला आपको प्यार करता होगा तो वो स्पेस देगा, मैं मान ही नहीं सकती। तो मैं अपनी क्लाइंट को ये कहती भी हूँ कि तुम्हारा प्यार से ज़्यादा ना, क्योंकि तुम्हारी एक अरेंज मैरिज है, तुम्हारे माँ बाप ने ये अरेंज मैरिज इसके लिए कराई क्योंकि तुम्हारे पिताजी को तुम्हें घर से भेजना था और उसके पेरेंट्स को पता था कि ये बहुत एग्रेसिव है, तो मुझे इसको कोई लड़की चाहिए, दिलवा देते हैं, अभी मिल जाती है। तो इस केस में तो आप वैसे भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपकी अरेंज मैरिज हुई और आप अब इस फेज में, और मैंने उसको बोला कि मुझे लगता है कि इसका इमोशनल लेवल काफ़ी कम है, वरना वो ये बात समझता कि तुमको चाहिए समय। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सालों का समय लो या महीनों का समय लो, बट कुछ स्पेस जब आपको मिल जाता है ना, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हैं, आप सोचते हैं, आप सवाल करते हैं अपने आप से कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और अगर आपको कारण समझ में आ जाता है तो आप फिर उस पर वर्क भी करने लगते हैं। आपको ऐसा समझ में आने लगता है कि अच्छा यार ये चीज़ है, मुझे शायद इसने तब ऐसा कहा था, वो मेरे दिमाग में बैठा है, इसकी मम्मी ने ऐसा किया था, वो मेरे दिमाग में बैठा है। कोई बात आपको समझ में आ जाती है और फिर वो हम हील करने में आसान होता है। या दूसरा नेगेटिव तरीका हम अपनाते हैं कि हम उससे जाके विड्रॉल में कर लेते हैं कि ठीक है यार, माई बॉडी इज़ दिस, तू कर ले, तुझे जो करना है, मैं तेरे से कोई कनेक्ट नहीं। ये ज़्यादा पेनफुल है, इसको कोशिश कीजिए नहीं कीजिए। और मैं तीसरी बात पे ये भी बोलूँगी कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड के सिचुएशन हो जाता है कि आप दोनों से अगर नहीं सुधर रहा हो ना, तो प्लीज़ जाके इसका सलाह लो किसी से, किसी ऐसे से जो उसकी एक्सपर्टीज़ हो, जिसको पता हो कि आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़े चल रही हैं जिसकी वजह से कोई इंटीमेसी नहीं है इतने महीनों से, या हो भी रही है तो सामने वाले को पता चल रहा है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए कर रही है कि मैं बाहर ना जाऊं, या जो कर रहा है, जो अपने इमोशंस को दबा रहा है, उसको भी पता है कि मैं इसके लिए कर रही हूँ कि झगड़ा ना हो। झगड़ा होगा, बच्चे परेशान होंगे और फिर बहुत गंदगी होगी और मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगी, तो मैं कर लेती हूँ। देखो अपने पे ये आपका पेन है, आपको इसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं कई बार हम ऐसे सिचुएशन में ये मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको बात सही तरीके से करने आती है तो बात कर लो, विड्रॉल मत करो। 100% बेमन से अपना शरीर किसी को भी देना आपके लिए ज़्यादा पेनफुल होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जा लो, इस जन्म में कुछ एक्शन ले लो, अपने लिए ले लो, अपने रिलेशनशिप के लिए ले लो, ये बहुत ज़रूरी है। ये सॉल्व नहीं होगा, ये हर रिश्ते में इसकी डेप्थ बहुत ऊपर नीचे अलग है। तो प्लीज़, और मैंने भी अपने क्लाइंट के साथ यही किया, वो तो मेरे पास है ही, मैंने किसी तरह उसके हस्बैंड तक भी अप्रोच करके उनको भी इस प्रोसेस में डाला है कि ये समझो कि आपकी वाइफ की नीड्स क्या हैं, समझो कि क्या है, और फिर उन दोनों को बातचीत वाले प्रोसेस में डाला हुआ है। तो मेरे पास सबसे अच्छा इस बात के लिए आपको सजेशन ये होगा, और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा, अगर आप ऐसे फेज में हैं तो गो फॉर अ काउंसलिंग, कोचिंग और थेरेपी, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, वॉट एवर यू लाइक्स, बट कर लो। इसको किसी के लिए भी पेनफुल मत बनाओ, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं कि आप बस पड़े हैं लाश की तरह बेड पे और सिर्फ इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे कि झगड़ा ना हो। फिजिकल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर से कई ज़्यादा पेन देके चला जाता है, ये ध्यान रखना। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।